नमस्कार। भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय की ओर से 127 साल बाद भगवान बुद्ध के रत्न अवशेषों की भारत में ऐतिहासिक वापसी को चिन्हित करते हुए भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन के उद्घाटन समारोह में हम आपका स्वागत करते हैं। भगवान बुद्ध के संदर्भ में कमल पवित्रता, ज्ञान और दुख से ऊपर उठने का प्रतीक है, जो कीचड़ से बिना दाग के उगता है, जबकि प्रकाश उनके उस ज्ञान को दर्शाता है जो इस चेतना के रास्ते को प्रकाशित करता है, जो दुनिया की कठिनाइयों को आध्यात्मिक विकास और ज्ञान के ओज से जोड़ता है। सर्वप्रथम मैं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से अनुरोध करती हूं कि आप कृपया अपने स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों के 127 साल बाद भारत पुनः वापसी और उनके दो हिस्सों के एक साथ जुड़ने के इस ऐतिहासिक क्षण में आज संस्कृति मंत्रालय द्वारा रची गई इस प्रदर्शनी द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन के उद्घाटन के शुभ अवसर पर विरासत भी और विकास भी इस मंत्र के दृष्टा विकसित भारत के सपने को साकार करने के संकल्प के साथ जुटे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज यहाँ स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ये समय देने के लिए और सतत मार्गदर्शन के लिए हृदयपूर्वक आभार करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं। हम सब के बीच में उपस्थित मंत्रिमंडल के वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी, आदरणीय राव साहब इंद्रजीत सिंह जी, आदरणीय रामदास अठावले जी, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल सम्माननीय श्री विनय सक्सेना जी, सम्मानित दिल्ली सरकार के मंत्रीगण, भारत सरकार के संस्कृति सचिव आदरणीय श्री विवेक अग्रवाल जी, मोस्ट रेवरेंड monks and the nuns present here, excellencies from diplomatic corps, सरकार के सभी सम्मानित अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित मीडिया के सारे मित्र, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स, देवियों और सज्जनों, मैं आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। नमो बुद्धाय। आप सबकी सारस्वत उपस्थिति से निश्चित रूप से आज का कार्यक्रम गरिमामयी हुआ है। भगवान बुद्ध के ये पवित्र रत्न भगवान बुद्ध की उस जीवंत परंपरा से जुड़े हैं, जो जीवंत परंपरा करुणा, विवेक, विवेकपूर्ण ज्ञान और संतुलन को भारतीय चेतना में सुस्थापित करती है। भगवान बुद्ध का दर्शन इस भारत की अनूठी आत्मा का दर्शन है। भारत से निकले भगवान बुद्ध के इस बुद्ध धर्म ने न केवल एशिया को अपितु विश्व के लिए मानवता के मंत्र के स्वरूप काम किया है। रत्नों की वापसी, जिसके उत्सव के लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए हैं, ये केवल स्वामित्व का विषय नहीं है। हम सब के मन में माननीय प्रधानमंत्री की दृष्टि विरासत भी और विकास भी के लिए एक नए उत्तरदायित्व की चेतना का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में संस्कृति केवल अतीत की स्मृति या स्मरण मात्र नहीं है, अपितु राष्ट्र निर्माण की एक आधारशिला के रूप में है। ऐसा दिग्दर्शन आज देश के 140 करोड़ लोगों को हुआ है। आज का ये अवसर आपकी उसी संकल्पना के साकार होने के महाकाव्य के एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में है। दुर्लभ और सभ्यतागत रूप से महत्वपूर्ण अवसर के आज हम सब लोग साक्षी बने। एक ऐसा अवसर जब 127 साल बाद पवित्र पेपरवाह के रत्नों की घर वापसी हुई है
और उनके दो हिस्से एक साथ जुड़ करके एक साथ दर्शन करने के लिए हम सब लोगों के लिए उपलब्ध हुए हैं। ये निश्चित रूप से उत्सव का अवसर है, आनंद का अवसर है और साथ ही साथ हम सब लोगों के लिए एक वैश्विक प्रेरणा का पल भी है। आनंद इसलिए कि भगवान बुद्ध की वो धरोहर, वो विरासत जो गुलामी के उस कालखंड में भारत से निकलकर चली गई, आज एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के सतत प्रयास, उनके निरंतर मार्गदर्शन और उनके इस विषय को लेकर के चेतना और भारत का जिस तरह से भारत की स्थिति में परिवर्तन उनकी निरंतर श्रम साधना के चलते वैश्विक परिदृश्य में हुआ है, आज हम सब लोग उस आनंद का उत्सव बना रहे हैं। लेकिन साथ साथ में यह हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का विषय भी है, संकल्प का विषय भी है, क्योंकि राष्ट्र का नेतृत्व जब विरासत का सम्मान करने के लिए संकल्पित हो, राष्ट्र का नेतृत्व गुलामी के निशानों को मिटाने के लिए संकल्पबद्ध हो और अपने साथ साथ में अपनी विरासत को सहेजने के लिए कृत संकल्प हो, तभी और केवल तभी इस तरह का परिदृश्य संभव हो पाता है। मित्रों, सतत प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी की और उसके साथ साथ में विश्व पटल पर भारत की बदली हुई परिस्थिति का निश्चित रूप से प्रदर्शन इस प्रदर्शनी के माध्यम से हम सब यहां करने में कामयाब हुए हैं। इस प्रदर्शनी में पेपरवाह के विदेश से लाई गई संपदा के अतिरिक्त राष्ट्रीय संग्रहालय से लाए गए अस्थि अवशेष, मूल पात्र, उत्खनन के समय में प्राप्त हुए रत्न और उसके साथ साथ में उत्खनन के दुर्लभ प्रमाण, ये सब यहां एक साथ अपना अजर अमर संदेश और भगवान बुद्ध के दर्शन की व्याख्या करने के लिए यहां हम सब के लिए उपलब्ध है। 2047 के विकसित भारत की संकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और उसके लिए जो उनका मंत्र कि हम विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के सतत मार्गदर्शन में भारत का संस्कृति मंत्रालय जो है न केवल पुरातात्विक संपदाओं का संरक्षण कर रहा है, सांस्कृतिक परंपराओं का उन्नयन करने के लिए काम कर रहा है, मैन्युस्क्रिप्ट्स का डिजिटाइजेशन कर रहा है, सांस्कृतिक परंपराओं को सुदृढ़ करने की दिशा में काम कर रहा है और साथ साथ में विश्व के पटल पर भारत की इस अनूठी संस्कृति को प्रदर्शित करने का प्रयास भी कर रहा है। इसी दृष्टिकोण से युवा पीढ़ी को साथ जोड़ने के लिए हमने डिजिटल हेरिटेज अवेयरनेस प्रोग्राम प्रारंभ किया है और हम अपनी पुरातात्विक संपदाओं को सहेजे हुए सारे म्यूजियम्स को पुनर्गठन करने और उन्हें पुनर्सुदृढ़ीकरण करने पर काम कर रहे हैं। साथियों, मैं अत्यंत गर्व के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदयपूर्वक अभिनंदन, आभार 140 करोड़ लोग भारतवासियों की तरफ से ज्ञापित करना चाहता हूं, क्योंकि आज का ये पल निश्चित रूप से चाहे किसी भी मान्यता को मानने वाले लोग होंगे, किसी भी आस्था की या पूजा पद्धति का पालन करने वाले लोग होंगे, हम सब भारतीयों के लिए सामूहिक रूप से एक गर्व का विषय है और ये गर्व और आनंद का विषय माननीय प्रधानमंत्री जी की सतत प्रेरणा और मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं था। मैं इस अवसर पर धन्यवाद करना चाहता हूं गोडरेज फाउंडेशन के आदरणीय फिरोज शाह गोडरेज और उनके परिवार को भी कि उन्होंने इस अनूठे पल को साक्षी करने के लिए जो जन सहभागिता और पीपीपी का जो मॉडल है, एक नया मॉडल भारत में खड़ा करने की दिशा में हम सब का सहयोग किया। आप सबकी सारस्वत उपस्थिति का वंदन करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं। नमो बुद्धाय। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक लघु फिल्म। ये फिल्म 1898 में पिपरवाह के अवशेषों की खोज से लेकर उनकी नीलामी की कोशिशों तक और फिर रत्न अवशेषों को वापस भारत लाने तक की ऐतिहासिक यात्रा पर तैयार की गई है। आइए देखते हैं। भारत, वो पावन भूमि जहां बुद्ध धम्म का जन्म हुआ, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जिसने बौद्ध विरासत के वैश्विक संरक्षक के रूप में पूरे विश्व को सदियों से शांति, करुणा और सार्वभौमिक सद्भाव का संदेश दिया है। बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर
एक बोध है। बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है। बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नीति के अंतर्गत भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिनमें बौद्ध बहुल राष्ट्र भी शामिल हैं। गत वर्ष 2025 जून में ये संयुक्त राष्ट्र के वेसाक दिवस समारोह के लिए वियतनाम के हो ची मिन्ह और हनोई समेत 4 शहरों में पहुंचे। अक्टूबर में ये पवित्र अवशेष यूरोप के सबसे बड़े बौद्ध समुदाय स्थल गोल्डन एबोर्ड ऑफ बुद्ध शाक्य मुनि कालमिकिया रशिया पहुंचे और फिर नवंबर में भूटान के ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में भी ले जाए गए। इसके पहले ये पवित्र अवशेष मंगोलिया, थाईलैंड और श्रीलंका समेत अन्य देशों में भी ले जाए गए हैं। ये अवशेष जहां जहां पहुंचे वहां पूर्ण श्रद्धा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, सौहार्द और रिश्तों के गहरे तार जोड़े और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को सुदृढ़ किया। एक तरफ जहां भारत अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को पूरी दुनिया के साथ उदारतापूर्वक साझा करता है, वहीं दूसरी ओर अपनी धरोहरों को जो कॉलोनियल शासन या अवैध तस्करी के माध्यम से विस्थापित हो गए थे, उन्हें वापस लाने में भी पूर्ण रूप से सक्षम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने अपनी खोई हुई विरासत को वापस लाने के लिए एक संकल्पित राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। 2 ग्यालंग वादकों ने अपने वाद्य यंत्रों की मधुर धुन से अतिथियों का स्वागत किया। ग्यालंग एक पारंपरिक लकड़ी का वाद्य यंत्र है जो बांसुरी जैसा दिखता है और हिमालय बौद्ध अनुष्ठानों का एक अहम अंग है। इस कार्यक्रम में ग्यालंग के स्वागत से लेकर मंत्रोच्चारण और सूत्रपाठ तथा समकालीन और पारंपरिक नृत्य जो अब प्रस्तुत किए जाएंगे, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और भारत की विविध बौद्ध परंपराओं को दर्शाता है। पहले प्रस्तुत है अरुणाचल प्रदेश के ताई खामती समुदाय का एक पारंपरिक लोक नृत्य किंगनारा किंगनारी, जो मोर नृत्य है। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं ताई खामती हेरिटेज एंड लिटरेचर सोसाइटी के कलाकार। ये नृत्य अरुणाचल प्रदेश के नामसाई क्षेत्र में फल फूल रही बौद्ध संस्कृति को दर्शाता है। सदियों की भक्ति और सामुदायिक प्रथाओं से जुड़ा यह नृत्य सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति दोनों का प्रतीक है।
अब प्रस्तुत है समकालीन भारतीय नृत्य बैले एकोज ऑफ एनलाइटनमेंट, पीस कम्स फ्रॉम विद इन। संरचना सुप्रसिद्ध नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर संगीता शर्मा द्वारा की गई है। ये प्रस्तुति उनके प्रतिष्ठित समूह अन्वेषणा सोसाइटी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स दिल्ली द्वारा 11 नर्तकों के साथ प्रस्तुत की जाएगी। ये मौलिक नृत्य रचना बौद्ध दर्शन और सार्वभौमिक आध्यात्मिक मूल्यों से प्रेरित है, जो आत्मबोध और आंतरिक शांति की यात्रा को दर्शाती है। रचना को 3 खंडों आह्वान, अंतर्द्वंद और बोध में विभाजित किया गया है, जो स्थिरता से संघर्ष और अंततः आत्मिक जागरण की ओर ले जाती है। प्रस्तुति में मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथक जैसी शास्त्रीय नृत्य शैलियों को समकालीन नृत्य भाषा के साथ कुशलता Invoking the universal synergy of Buddha, a depiction of peace, love, wisdom, mindfulness with enlightenment.
hatred does not cease by hatred, but only by love. This is the eternal rule. Peace comes from within. Do not seek it without. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार, योजना मंत्रालय स्वतंत्र प्रभार और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह से निवेदन है, आप कृपया मंच पर पधारें। संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल से निवेदन है कि आप कृपया माननीय अतिथियों को लेकर मंच पर आएं। अब माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा प्रदर्शनी के कैटलॉग का विमोचन होगा। संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल से निवेदन है, आप प्रदर्शनी का कैटलॉग माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रस्तुत करें। माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और माननीय श्री राव इंद्रजीत सिंह जी से निवेदन है, आप कृपया सभागार में अपने स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चीवर दान के लिए मंच पर बौद्ध भिक्षुओं को आमंत्रित करती हूँ। कर्नाटका के द्रेपुंग लोजलिंग मॉनेस्ट्री के पूजनीय क्याबजे योंगसिंग लिंग रिम्पोचे तेंजिंग लुंगटोक थिनले चोपाक, हिमाचल प्रदेश से रिम्पोचे कुंडलिंग लाद्रांग द्रेपुंग गोमांग बिहार के पूजनीय 13वें कुंडलिंग तात्साक रिम्पोचे तेंजिंग चोकी ग्यालसिन, दिल्ली से आईबीसी के प्रधान सचिव शार्क से खेंसू रिम्पोचे जांगचुप जोडन, अरुणाचल प्रदेश से नामसाई परयाती सासना बुद्ध विहार के मठाधीश पूजनीय अग्गधम्मा महाथेरा, लद्दाख से महाबोधि मेडिटेशन सेंटर के संस्थापक अध्यक्ष एवं आध्यात्मिक निदेशक पूजनीय संघ सेना महाथेरा और कर्नाटका से महाबोधि सोसाइटी बेंगलुरु के महासचिव पूजनीय आनंद भिक्खु।
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जी वरदान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, आप कृपया आशीर्वचन देते हुए मार्गदर्शन करें। नमो बुद्धाय। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, किरण रिजिजू जी, रामदास आठवले जी, राव इंद्रजीत जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, उनको निकलना पड़ा, और सभी मंत्रीगण के साथी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी, एक्सेलेंसीज, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के सभी माननीय सदस्य, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स, धम्म के अनुयायी, देवी और सज्जनों, 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। मैं इस शुभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस पावन अवसर पर बौद्ध परंपरा से जुड़े भिक्षु और धर्माचार्य भी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित है। मैं आप सभी का वंदन करता हूं। आप सभी की उपस्थिति इस आयोजन को नई ऊंचाई, नई ऊर्जा दे रही है। 2026 की शुरुआत में ही ये शुभ उत्सव बहुत प्रेरणादायी है, और मेरे लिए भी सौभाग्य है कि 2026 का मेरा ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जो भगवान बुद्ध के चरणों से शुरू हो रहा है। मेरी कामना है भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से 2026 दुनिया के लिए शांति, समृद्धि और सद्भाव का नया दौर लेकर के आए। साथियों, जिस स्थान पर ये प्रदर्शनी लगी है वो भी अपने आप में विशेष है। किला राय पिथौरा का ये स्थान भारत के गौरवशाली इतिहास की यश भूमि है। इस ऐतिहासिक किले के इर्द गिर्द लगभग 1000 साल पहले
उस समय के पूर्व शासकों ने एक दृढ़ और मजबूत सुरक्षित दीवारों से घिरे नगर की स्थापना की थी। आज उसी ऐतिहासिक नगर परिसर में हम अपने इतिहास की एक आध्यात्मिक और पुण्य गाथा को जोड़ रहे हैं। साथियों, यहां आने से पहले मैंने विस्तार से इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी को देखा। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती। गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स के साथ भी यही हुआ। गुलामी के कालखंड में इन्हें भारत से छीना गया और तब से करीब 125 साल तक ये देश से बाहर ही रहे। जो लोग इन्हें भारत से लेकर गए थे, उनके वंशजों के लिए तो ये सिर्फ निर्जीव एंटिक पीस ही थे और इसलिए उन्होंने इन पवित्र अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने का प्रयास किया। लेकिन भारत के लिए तो ये पवित्र रेलिक्स हमारे आराध्य का ही एक अंश है, हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। इसलिए भारत ने तय किया कि हम इनकी सार्वजनिक नीलामी नहीं होने देंगे। और मैं आज गोदरेज समूह का भी आभार व्यक्त करता हूं। उनके सहयोग से भगवान बुद्ध से जुड़े ये पवित्र अवशेष भगवान बुद्ध की कर्म भूमि, उनकी चिंतन भूमि और उनकी महाबोधि भूमि और उनकी महापरिनिर्वाण भूमि पर वापस लौटे हैं। साथियों, भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता का है और कालातीत है। ये समय में बंधा हुआ नहीं है। ये भाव हमने बीते कुछ महीनों में बार बार अनुभव किया। बीते कुछ महीनों में भगवान बुद्ध से जुड़े पावन अवशेष जिस भी देश में गए, वहां आस्था और श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया। थाईलैंड में अलग अलग स्थानों में ऐसे ही पावन अवशेष रखे गए थे। महीने भर से भी कम समय में वहां 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन किए। वियतनाम में जन भावना इतनी प्रबल थी कि प्रदर्शनी की अवधि बढ़ानी पड़ी। वहां के 9 शहरों में करीब 2.25 करोड़ लोगों ने बुद्ध अवशेषों को नमन किया।
मंगोलिया में गंदन मठ के बाहर हजारों लोग घंटों घंटों तक प्रतीक्षा करते रहे। कई लोगों ने सिर्फ इसलिए भारतीय प्रतिनिधियों को छूना चाहा क्योंकि वे बुद्ध की भूमि से आए थे। रूस के काल्मिकिया क्षेत्र में सिर्फ एक सप्ताह में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र रेलिक्स के दर्शन किए। ये वहां की आधे से भी अधिक आबादी के बराबर है। विभिन्न देशों में हुए इस आयोजन में क्या आमजन, क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सभी एक समान श्रद्धा से जुड़े। भगवान बुद्ध सबके हैं, भगवान बुद्ध सबको जोड़ते हैं। साथियों, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं क्योंकि भगवान बुद्ध का मेरे जीवन में बहुत ही गहरा स्थान रहा है। मेरा जन्म जिस वडनगर में हुआ वो बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जिस भूमि पर भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए वो सारनाथ आज मेरी कर्म भूमि है। जब मैं सरकार के दायित्वों से दूर था तब भी मैं एक तीर्थ यात्री के रूप में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करता रहता था। प्रधानमंत्री के रूप में तो मुझे दुनिया भर में बौद्ध तीर्थों में जाने का सौभाग्य मिला है। नेपाल के लुम्बिनी में पवित्र माया देवी मंदिर में नतमस्तक होना अपने आप में अद्भुत अनुभव था। जापान में तोजी मंदिर और किंकाकुजी में मैंने महसूस किया कि बुद्ध का संदेश समय की सीमाओं से भी आगे है। मैं चीन में शियान की बिग वाइल्ड गुंजा पैगोडा में वहां भी गया, जहां से बौद्ध ग्रंथ पूरे एशिया में पहुंचे। वहां भारत की भूमिका आज भी स्मरण की जाती है। मैं मंगोलिया के गंदन मठ में गया तो मैंने देखा कि लोगों की आंखों में बुद्ध की विरासत से कितना जुड़ाव है। श्रीलंका के अनुराधापुरा में जयाश्री मोहाबोधि के दर्शन करना, उस परंपरा से जुड़ने का एहसास था जिसके बीज सम्राट अशोक, भिक्खु महेंद्र और संघमित्रा जी ने बोए थे। थाईलैंड के वाट फो और सिंगापुर के बुद्ध टूथ रेलिक मंदिर की यात्राओं ने भगवान बुद्ध के संदेशों के प्रभाव को लेकर मेरी समझ को और गहराई दी। साथियों, मैं जहां जहां गया मेरा प्रयास रहा कि मैं भगवान बुद्ध की विरासत का एक प्रतीक वहां के लोगों के बीच में जोड़ करके लौटूं। और इसलिए चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, मैं जहां भी गया बोधि वृक्ष के पौधे लेकर के गया था। आप कल्पना कर सकते हैं जिस हिरोशिमा पर, उस हिरोशिमा शहर को एटम बम ने तबाह कर दिया था, वहां के बॉटनिकल गार्डन में
बोधि वृक्ष का होना मानवता के लिए कितना बड़ा मैसेज बना है। साथियों, भगवान बुद्ध की हमारी ये साझा विरासत इस बात का भी प्रमाण है कि भारत सिर्फ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी से ही नहीं जुड़ता, बल्कि हमारा जुड़ाव कहीं गहरा है। हम मन और संवेदनाओं से जुड़े हैं। हम आस्था और आध्यात्म से भी कनेक्टेड हैं। साथियों, भारत केवल भगवान बुद्ध के पावन अवशेषों का संरक्षक नहीं है, बल्कि उनकी परंपरा का जीवंत वाहक भी है। पिपरवा, वैशाली, देवनी मोरी और नागार्जुन कोंडा जैसे प्राप्त भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेष बुद्ध के संदेश की जीवित उपस्थिति है। भारत ने इन अवशेषों को साइंस और अध्यात्म हर रूप में संभाला है, सहेजा है। साथियों, भारत का ये भी निरंतर प्रयास रहा है कि दुनिया में बौद्ध विरासत से जुड़े भी स्थान हो, जो भी स्थान हो, उनके विकास के लिए हम यथासंभव योगदान दे सकें। जब नेपाल में आए भीषण भूकंप ने प्राचीन स्तूपों को नुकसान पहुंचाया, तो भारत ने उसके पुनर्निर्माण में सहयोग दिया। म्यांमार के बागान में आए भूकंप के बाद हमने 11 से अधिक पगोड़ाओं का संरक्षण किया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भारत में भी बौद्ध परंपरा से जुड़े स्थानों और अवशेषों की खोज और उनके संरक्षण का काम निरंतर चल रहा है। जैसा मैंने आपको पहले कहा, मेरा जन्मस्थान गुजरात का वडनगर बौद्ध परंपरा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब वहां बौद्ध परंपरा से जुड़े हजारों अवशेष मिले थे। आज हमारी सरकार इनके संरक्षण पर भी बल दे रही है और आज की पीढ़ी को इनसे जोड़ भी रही है। वहां एक शानदार एक्सपीरियंशियल म्यूजियम भी बनाया गया है, जो करीब 2500 वर्ष के इतिहास का अनुभव देता है। अभी कुछ महीने पहले ही जम्मू कश्मीर के बारामूला में बौद्ध काल की प्रमुख बुद्धिस्ट साइट का पता चला है। अब इसके संरक्षण का काम तेज किया जा रहा है। साथियों, पिछले 10-11 वर्षों में भारत ने बौद्ध स्थलों को आधुनिकता से जोड़ने का भी प्रयास किया है। बोध गया में कन्वेंशन सेंटर और मेडिटेशन व एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है। सारनाथ में धमेक स्तूप पर लाइट एंड साउंड शो और बुद्ध थीम पार्क का निर्माण किया गया है। श्रावस्ती, कपिलवस्तु और कुशीनगर में आधुनिक सुविधाओं का निर्माण किया गया है। तेलंगाना के नालगोंडा में एक डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है। सांची, नागार्जुन सागर, अमरावती, इन सभी जगहों पर तीर्थयात्रियों के लिए नई सुविधाएं विकसित की गई हैं। आज देश में एक बौद्ध सर्किट बनाया जा रहा है, ताकि भारत के सभी बौद्ध तीर्थ स्थलों की आपस में बेहतर कनेक्टिविटी हो और दुनिया भर के तीर्थयात्रियों को आस्था और आध्यात्म का एक बेहतरीन अनुभव मिल सके। साथियों, हमारा प्रयास है
कि बौद्ध विरासत सहज रूप से आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, वैशाख और आषाढ़ पूर्णिमा जैसे अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के पीछे यही सोच है। आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध के अभिधम, उनकी वाणी, उनकी शिक्षाएं मूल रूप से पाली भाषा में है। हमारा प्रयास है कि पाली भाषा सामान्य जन तक पहुंचे। इसके लिए पाली को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इससे धम्म को, उसके मूल भाव को समझना, इसका हर दर्शक भी इसी प्रेरणा से जुड़ेगा। साथियों, भगवान बुद्ध से जुड़े ये पवित्र रेलिक्स भारत की विरासत है। शताब्दी भर की प्रतीक्षा के बाद ये धरोहरें फिर से भारत लौटी है। इसलिए मैं देश भर के लोगों से भी कहूंगा कि वो इन पुण्य अवशेषों के दर्शन के लिए, भगवान बुद्ध के विचारों से जुड़ने के लिए एक बार यहां अवश्य आए। हमारे जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो युवा साथी हैं, जो बेटे बेटियां हैं, वो इस प्रदर्शनी को जरूर देखें। ये प्रदर्शनी हमारे अतीत के गौरव को हमारे भविष्य के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। मैं देश भर के लोगों से आग्रह करूंगा कि वो इस प्रदर्शनी में जरूर सहभागिता करें। इसी आग्रह के साथ एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय।